मेरे पास में एक ऐसी कला है जिसकी मदद से मैं जिस भी व्यक्ति को किताबें बेचने जाता हूं, मैं ये प्रेडिक्ट कर लेता हूं, मैं ये समझ जाता हूं कि वो व्यक्ति किताबें मुझसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि इस तरह की कला को सिखाने का काम करता है। मिस्टर विनीत बंसोड़े एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने टेडएक्स पर ग्राफोलॉजिस्ट की स्पीच दी है। ग्राफ और लॉजी ऐसे दो शब्द हैं। जैसे एक डॉक्टर हार्ट का ईसीजी निकालता है और हार्ट में क्या प्रॉब्लम है या हार्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देखता है, वैसे ही हैंडराइटिंग जो है वो आपके दिमाग का ईसीजी है। एक्ट्रेस जिया खान थी या जैसे सुशांत सिंह थे, इनकी जो लेटर्स थे वो मीडिया ने हमारे पास दिए थे। 300 चीजें वो सिर्फ 4 शब्दों में से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक कंपनी थी जो कि मोटिवेशनल किताबों को बेचने का काम करती थी। उस कंपनी के अंदर करीबन 10 सेल्स मैनेजर थे और उन 10 सेल्स मैनेजर में से एक सेल्स मैनेजर ऐसा था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स करता था। जब उस सेल्स मैनेजर से यह पूछा गया कि कैसे आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स कर जाते हैं, तो सेल्स मैनेजर ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मेरे पास में एक ऐसी कला है जिसकी मदद से मैं जिस भी व्यक्ति को किताबें बेचने जाता हूं, मैं ये प्रेडिक्ट कर लेता हूं, मैं ये समझ जाता हूं कि वो व्यक्ति किताबें मुझसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। जरा सोचिए, अगर ऐसी कोई कला आपके पास है तो कितनी अच्छी बात होगी। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि इस तरह की कला को सिखाने का काम करता है। इनका नाम मिस्टर विनीत बंसोड़े है। मिस्टर विनीत बंसोड़े एक सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट है। मिस्टर विनीत बंसोड़े एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने टेडएक्स पर ग्राफोलॉजिस्ट की स्पीच दी है। अब आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि यह ग्राफोलॉजी क्या होती है, ग्राफोलॉजी की मदद से कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूं या अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को पहचान सकता हूं कि वो मेरे साथ में बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं मिस्टर विनीत बंसोड़े जी से और आपके मन में जितने भी प्रश्न उमड़ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। विनीत जी, मैं आपका BITV के आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार 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 विनीत जी। विनीत जी, जब मुझे ये पता चला ग्राफोलॉजी के बारे में तो मेरे मन में भी कई सारे प्रश्न आए। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए ग्राफोलॉजी होती क्या है। बहुत बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो शब्द ही बता देता है कि ग्राफोलॉजी, ग्राफ और लॉजी ऐसे दो शब्द हैं। ग्राफ मतलब जो हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ जिसको कहते हैं वो ग्राफ। और लॉजी मतलब साइंस, मतलब कोई भी ग्राफ को पढ़ने का जो साइंस है उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। तो हैंडराइटिंग इज ओनली वन ऑफ द ग्राफ। हैंडराइटिंग एक ग्राफ है लेकिन हम कुछ भी ग्राफ है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का लोगो है या कोई कोई ड्राइंग है तो वो भी ग्राफ के तौर पर उसको कर सकते हैं और वो ग्राफ पढ़ सकते हैं। अब इसमें पढ़ते क्या है हम लोग कि जैसे एक डॉक्टर हार्ट का ईसीजी निकालता है और हार्ट में क्या प्रॉब्लम है या हार्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देखता है, वैसे ही हैंडराइटिंग जो है वो आपके दिमाग का ईसीजी है। तो दिमाग में आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप रिस्क ले सकते हो, आपका आईक्यू कितना है, आपका ईक्यू कितना है, आप डेलीगेशन कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आपके आप में लीडरशिप कितनी है, आप जॉब करोगे या आप नौकरी करोगे या आप आप बिजनेस करोगे। ये सारी चीजें जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है इंसान की, वो पेपर पे आ जाती है थ्रू योर हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर। तो वो पढ़ने का जो साइंस है उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये लिख दिया कि मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है ये तो पढ़ सकते हैं हम, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज को हम जज कर सकते हैं उसके द्वारा। दैट्स व्हाट यू वांट टू जी से। जी जी, या फिर उसका डेफिनेटली। व्यक्तित्व कैसा है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। यस, तो उसमें हम लोग ये 4 शब्द भी अगर लिख दिए उसने, मुझे अमेरिका जाना है,
तो इसमें कौन सी चीज हम लोग देख सकते हैं कि भैया ये सोचने वाला आदमी है कि करने वाला आदमी है, ये बात ज्यादा करेगा या कम करेगा, इसका इंटेलिजेंस ज्यादा है कि ये मेहनत वाला ज्यादा काम करता है, ये लाइफ में अभी खुश है या दुखी है, और बहुत सारी चीजें, ये इसकी मेमोरी अच्छी है या मेमोरी ओके है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसा है। ऐसी 300 चीजें वो सिर्फ 4 शब्दों में से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट। 4 शब्दों से हम 300 चीजें उस व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। जी विनीत जी, आपने कई सारे फिल्म स्टार के केसेस को भी हैंडल किया है। जी जी। होता क्या है कि जो सुसाइड नोट जो होती है लोगों की, वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। आदमी उस साइकोलॉजिकल स्टेट में होता है कि वो सुसाइड करता है, और उस वक्त जो खत लिखता है बंदा, उसमें उसने ये सुसाइड क्यों किया, इसके रीजंस मिल सकते हैं बहुत बार। तो एक्ट्रेस जिया खान थी, या जैसे सुशांत सिंह थे, इनकी जो लेटर्स थे वो मीडिया ने हमारे पास दिए थे और कहा था कि क्या कारण था जिनकी वजह से उन्होंने ये किया। बहुत बार हम ये भी देख सकते हैं क्या ये जेन्युइनली सुसाइड है या मर्डर है, ये लेवल तक हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। प्राइवेट एजेंसीज के साथ हम लोग बहुत काम करते हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज जो होती हैं, जैसे एनोनिमस लेटर आते हैं, आपको किसी ने एक धमकी भरा लेटर दे दिया, तो वो लेटर से ये आपके जान पहचान में कितने लोग हैं, उनमें से किसका हो सकता है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। कॉर्पोरेट में आजकल क्या होता है कि बाथरूम में लोग कुछ मिरर पे लिख देते हैं मार्कर से, अगेंस्ट द एम्प्लॉय, अगेंस्ट द बॉस। सो वो हैंडराइटिंग से हमने काफी केसेस सॉल्व किए हैं। लेफ्ट हैंड से अगर भी कोई बंदा जानबूझ के लिखेगा तो भी हम लोग ढूंढ लेते हैं कि ये बंदा ये बंदा है, लेकिन ये इसने जानबूझ के लेफ्ट हैंड से लिखा है। इतने लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत पहले घाटकोपर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और वहां के जो क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनका जो हैंडराइटिंग था वो भी हमारे पास आया था एज अ एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज, और वो भी हम लोग वी कुड गिव द करेक्ट फीडबैक कि ये 4 लोगों में से कौन प्लानिंग करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन जल्दी मान जाएगा, कौन ज्यादा ढीठ है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये लेवल तक चीजें इसमें पता चलती है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सुसाइड किया, इसकी कुछ जानकारी मिली आपको? ये पब्लिक स्पेस में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लीगल मामला है, कोर्ट में है वो, तो आई अवॉइड मेकिंग एनी स्टेटमेंट फॉर दैट। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये जो हमारा डिस्कशन है सुशांत जी, इस प्रोग्राम को बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पिक्चर में रखकर, उनकी मेंटालिटी को पिक्चर में रखकर आपसे प्रश्न पूछता हूँ। ये जो कस्टमर के सिग्नेचर होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, तो उनके जो सिग्नेचर होते हैं, ये सिग्नेचर दरअसल क्या कम्युनिकेट करते हैं? कई बार फॉर्म्स पे हम सिग्नेचर लेते हैं, तो सिग्नेचर के द्वारा क्या कम्युनिकेशन हमें मिलता है? करेक्ट। सो हमने आज तक 150-200 इंश्योरेंस जो एडवाइजर है उनको ट्रेनिंग दी है ग्राफोलॉजी की, और उसकी वजह से उन्होंने काफी ग्रोथ की है उसकी बिजनेस में। कैसे, मैं बताता हूँ। एक कंसल्टेंट जब एक फैमिली में जाता है उनका प्रेजेंटेशन देने के लिए, सो दे डू समथिंग कॉल्ड एज अ केवाईसी, नो योर कस्टमर, एक फॉर्म होता है जिसमें वो क्लाइंट को भरने के लिए बोलते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी एज कितनी है, आपका इनकम कितना है, आपको कितने साल के बाद कितने पैसे लगेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितने लगेंगे, शादी के लिए कितने लगेंगे। तो ये सारे वो लोग लिखते हैं बैठ के, और लिखने के बाद हम बोलते हैं कि थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिए नीचे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक। अब ये इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है तो ये पता चलता है कि भैया ये सामने वाला जो क्लाइंट है इसकी सोच कैसी है। सोच मतलब ये शॉपिंग कैसे करता है, मतलब ये फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में कैसा सोचता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ जानना चाहेगा, या मोटा मोटा इसको समझा देंगे तो भी मान जाएगा, या ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ बंदा है, मतलब जो लोग बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर वहां तो ऐसा था, मैंने तो गूगल में ये पढ़ा था। तो ये पहले ही समझ में आ जाता है। दूसरा ये होता है कि इस फैमिली में डिसीजन कौन लेने वाला है, हस्बैंड लेगा, वाइफ लेगी, उसके फादर इन लॉ लेंगे, राइट। तो ये डिसीजन मेकर समझ में आता है। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे एजेंट जो है वो आके बताते थे हमको, मैंने उसको 2 घंटा प्रेजेंटेशन दिया और फिर वो बंदे ने बोला कि मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो ये पहले ही समझ में आता है कि भैया इसको अकेला आप प्रेजेंटेशन मत दो, ये वाइफ हस्बैंड को एक साथ दिखाओ, तब आपका काम बनेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट का प्रोफाइल समझ में आता है। मतलब जैसे मैनेजमेंट में बोलते हैं नो योर कस्टमर, या कस्टमर पर्सोना जिसको बोलते हैं,
वो बहुत क्लियरली आ जाता है. सो देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू शुड टॉक अबाउट. तो अगर ये बंदा बहुत फैमिली ओरिएंटेड है तो उसको बच्चों के लिए ज्यादा बोलो. अगर ये बंदा बहुत एडवेंचरस है तो उसको ये बोलो कि आप ये करोगे तो उसमें आपको यू कैन हैव वेकेशन इन दिस कंट्री इस पैसे से, थिंग्स लाइक दैट. तो उसकी लाइक्स डिसलाइक समझ में आ जाती है और आप उसका प्रेजेंटेशन उस तरह से मोड़ सकते हो. सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम एक ही प्रेजेंटेशन सब लोगों को बताते हैं. तो वन हैट विल नॉट फिट एवरीबॉडी, वन शू विल नॉट फिट एवरीबॉडी. तो कस्टमाइज करेंगे तो कोई भी प्रकार का सेल्स हम बहुत जल्दी कर पाएंगे. तो ये तो एक चीज हुई विनीत जी, जहां पर मैं कस्टमर के सिग्नेचर के द्वारा वो कस्टमर के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, उसके माइंडसेट को समझ सकता हूँ. क्या मैं ग्राफोलॉजी की मदद से अगर अपने अपने आप को जानना चाहता हूँ, अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ, मैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरी मदद करती है, मुझ पर ये काम करती है? बहुत ज्यादा करती है. तो एक सक्सेसफुल जो वेल्थ एडवाइजर होता है या इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, वो सक्सेसफुल कैसे बनता है? बिकॉज वो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होता है. और सेल्स पर्सन होने के लिए कुछ खास चीजें होनी चाहिए आपके बिहेवियर में. और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्किल. तो बहुत बार जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक एक दो दो घंटा प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं जिसमें आपको क्लोजिंग करना होता है कि सर अभी आप चेक दे दो, मैं आपको ये मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे ये पॉलिसी आपको देना है या वट एवर तो प्रोडक्ट आपको देना है. तो वो मांगने का जो डर होता है लोगों का, क्लोजिंग स्किल क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों में डर होता है. जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं होता है या नहीं बोलने की ताकत कम होती है, उनमें क्षमता कम होती है, या ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते. सेल्स में एग्रेसिव होना चाहिए. तो ये अगर चीजें आप में नहीं है तो अगर आप 10 लोगों से मिलोगे तो एक या दो बंदा ही आपका क्लाइंट बनेगा. लेकिन ये चीजें अगर आप डेवलप करेंगे अपने अंदर तो आपका स्ट्राइक रेट जो होता है, मैं 10 लोगों को मिलूंगा तो मुझे 7-8 लोगों से हाँ आ जाएगी. तो ये स्किल बढ़ाने के लिए आपको ग्राफोलॉजी बहुत मदद करता है. तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, आई फॉर डिटेल, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कांट से नो, ये जो सारी चीजें हैं इससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है. और हर एक वेल्थ एडवाइजर को ये अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ गुड सेल्समैन. और ये क्वालिटीज हम हैंडराइटिंग से इंप्रूव कर सकते हैं और ये 90 डेज में आपको रिजल्ट दिख सकता है इसका. एक एक प्रश्न मेरे मन में आता है विनीत जी, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत ज्यादा उनकी वो कामयाबी को हासिल नहीं करते हैं. और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़े होते हैं और ज्यादा दिमाग नहीं होता उनके पास, लेकिन उनके पास कामयाबी बहुत होती है. जी. तो ऐसे में जो अगर मैं चाहूं कि ग्राफोलॉजी की मदद से मैं अपने फॉर्चून, मेरे पास टैलेंट तो बहुत है, हर चीज की मुझे जानकारी है, लेकिन ग्राफोलॉजी की मदद से मैं अपने फॉर्चून को अच्छा कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है. सो फॉर्चून एक स्टेटमेंट है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. जो बंदा ब्रेव है उसी का फॉर्चून बनता है, राइट? तो ब्रेव मतलब क्या है कि अगर आप जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना उतना बड़ा आपका फॉर्चून बनेगा. तो आपने बोला ना कि बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन ब्रेव होते नहीं. नौकरी छोड़ के बिजनेस में आने के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है. लेकिन जो बंदा बिजनेस करता है वो बहुत ब्रेव होता है. तो ब्रेव एक ऐसी क्वालिटी है जो इम्प्रूव कर सकते हैं. ब्रेवरी जो है या रिस्क टेकिंग है या जो चैलेंज टेकिंग एबिलिटी है या फियर का सामना करना, डर का सामना करना, ये सारी क्वालिटीज हम बढ़ा सकते हैं इंसान में बाय चेंजिंग द सिग्नेचर. और वो बढ़ जाएगी तो आपका फॉर्चून डेफिनेटली बढ़ जाएगा. परफेक्ट, परफेक्ट. सो आप जो है ग्राफोलॉजी में विनीत जी, ये हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, ये दो ही चीजें आती हैं? आपने बोला जो चीज भी हम बनाते हैं, लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं या सिर्फ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ही इसमें आता है? सारी चीजें आ जाती है. दो बचपन में स्कूल में हम लास्ट पेज पे पता है वो बहुत सारी ड्राइंग्स करते थे. पहाड़ निकालो या चिड़िया निकालो या फूल निकालो या कोई माउंटेन या ऐसा कोई पेंटिंग करो. तो वो ड्राइंग्स का भी मतलब होता है. अच्छा, तो ओके. एक आपका एक दोस्त अगर आपको याद होगा तो ही विल ऑलवेज ड्रॉ ओनली वन थिंग ऑलवेज. कोई लोग सिर्फ फेसेस से निकालते हैं, कोई लोग सिर्फ आईज निकालेंगे, कोई लोग सिर्फ पहाड़ निकालेंगे, कोई लोग सिर्फ टैटू टाइप डिजाइन निकालेंगे, खतरनाक डिजाइन वैसे. करेक्ट, तो करेक्ट. वो डिजाइन क्यों निकालते हैं उसके पीछे का एक एनालिसिस है.
और वही जाके आगे फिर एडवांस, तो अभी आजकल हम लोग टैटू भी एनालाइज करते हैं। आपने ये टैटू बनवाया, मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है, या आपकी सोच ऐसी है। अच्छा, तो ओके। एनीथिंग दैट इज अ ग्राफ, तो उसमें रंगोली भी आ जाती है, जो हम लोग दिवाली में निकालते हैं, रंगोली जैसे निकालते हैं, वो भी एनालिसिस आ जाती है। आपकी जो पेंटिंग है वो भी आ जाती है, और आपका जो लोगो होता है कंपनी का, वो आपकी कंपनी की सिग्नेचर है। तो हम लोगो एनालिसिस करके बहुत बार बताते हैं कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, और ये ओके। प्रिडिक्शंस काफी हम लोग करते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट की सोच उसमें दिखती है। करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो अविनीत जी, जैसा मैंने बताया कि इस प्रोग्राम को बहुत सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग देखने वाले हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं, और डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को मैनेज करने का काम करता है। जी। तो क्या आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर को ग्राफोलॉजी को सीखना चाहिए, और एक कैसे ये उसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस जो है उसके बिजनेस को ग्रो करने में, लोगों को मैनेज करने में उसे मदद करेगा? व्हाट डू यू थिंक? तो डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं ना, वो लीडर्स होते हैं, और लीडर्स जो होते हैं उनका एक ही बहुत अच्छा स्किल होता है, और वो है लोगों को पहचानना, और हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करके उसको ग्रोथ के लिए, या उसको उसकी माइंडसेट चेंज करने के लिए। लेकिन ये इंसान है कैसा, वो पहले समझना पड़ेगा। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है, तो वो शेर से अलग तरीके से बात करेगा, या फिर बंदर से अलग तरह से बात करेगा। तो इंसान में भी वो क्वालिटीज होती हैं कि ये सीरियस है, ये बहुत आलसी है, ये लेजी है, ये इसको बहुत ग्रो होना है, या इसको बहुत पब्लिसिटी चाहिए, इसको फेमस होना है, इसको हाई लाइफस्टाइल की जरूरत है, ये बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अपने आसपास के लोगों में होती है। तो लीडर का ये स्किल होना चाहिए कि ये सारी चीजें मैं पहचानूं। और जब एक डेवलपमेंट ऑफिसर ये साइंस सीख लेते हैं, तो वो उनके पास अगर एक 100-200 एडवाइजर्स है, तो हर एक का इंडिविजुअली वो गाइडेंस कर सकते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस कम है, इसका कम्युनिकेशन कम है, इसका मेमोरी प्रॉब्लम है, इसका फैमिली इश्यूज है, इसको डर ज्यादा लगता है, इसका कोई सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, या इसको क्लैरिटी नहीं है, या इसका फोकस नहीं है। तो हर एक का इंडिविजुअल एनालिसिस हो जाएगा, और अब हर एक को अलग अलग गाइडेंस कर सकते हो। अभी क्या होता है कि हम 50 लोगों को एक रूम में बता के एक ही लेक्चर दे देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, लेकिन सबके प्रॉब्लम अलग है, तो सबको अलग एडवाइस देना चाहिए, तो वो बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। विनीत जी, ये जो ग्राफोलॉजी आपने कब सीखी थी? कब से आपने ये प्रोफेशन शुरू किया ग्राफोलॉजी का? तो ये 1998 में मैंने पहली बार एक बुक पढ़ी, और तब से ये हॉबी हॉबी है। 1997 में मैंने इसको थोड़ा सीरियसली लिया, और काफी अच्छा मुझे फीडबैक मिलने लगा लोगों से। और 2001 साल से मैंने इसमें काफी ऑलमोस्ट फुल टाइम आ गया। तो पिछले 20-22 साल से मैं ये काम फुल टाइम करता हूँ। बाकी दिस इज माय मेन प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है जी ग्राफोलॉजी में। विनीत जी, जी। कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका हो या आपने कई सारे लोगों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है, जिसने ग्राफोलॉजी की मदद से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ में चेंजेस हुए हो या फायदा हुआ हो, कुछ आपका पर्सनल या किसी और का? तो आप हम क्या करते हैं आजकल, अगर मैं बताऊं ये कि आपने एक मेरे क्लाइंट थे और उन्होंने हैंडराइटिंग चेंज किया, और उनका जो बिजनेस है वो 5 गुना बढ़ गया। या अपने जो वेल्थ कंसल्टेंट होते हैं, उनको उनमें वो होता है MDRT, COT, TOT, ऐसे लेवल्स होती है। तो एक नॉर्मल एजेंट आने के बाद वो एजेंट होता है, और फिर वो सिग्नेचर चेंज करने के बाद MDRT और COT और TOT हो जाता है। तो ये बिलीव करने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को कि सिर्फ इतना करने से कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, उसका वीडियो टेस्टिमोनियल लेते हैं, पूरा उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। तो फेसबुक पे जाएंगे आप, या यूट्यूब पे जाएंगे, तो यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोग बताते हैं कि मैंने ये सिग्नेचर चेंज किया और मुझे इमीडिएटली ऐसा फील होने लगा। अब मेरा लेजीनेस कम हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा फोकस अच्छा हो गया, मेरा एग्रेसिवनेस हो गया, मेरा पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ गया, मेरा काम करने का जो ऑर्गेनाइज्ड एक एक सिस्टम होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड बहुत हो गया। ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं। एक आध दो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एवरी एवरी इंडस्ट्री, मतलब मेरे पास
इंटरनेशनल चेस प्लेयर्स या इंडियन क्रिकेटर्स, बॉलीवुड्स, फिर अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पीपल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे लोग, और टू द लेवल ऑफ मेंटली इल पीपल या मेंटली अनस्टेबल जो लोग होते हैं ना, आई डोंट नो द राइट वर्ड, बट मेंटली चैलेंज किड या स्पेशल चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है मेरा सक्सेस वो ये है कि 40 बच्चों के साथ हम लोग ने ये काम किया था कि उनको 40-50% भी मुश्किल से मिलते थे एग्जाम में, और हमने उनके साथ 1 साल काम किया, उनका हैंडराइटिंग चेंज किया, और उनको 10वीं में फिर 65 एंड अबाव सबको मार्क्स मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द हैंडराइटिंग चेंज। तो ये एक इतनी ज्यादा चेंज हो सकती है। सो विनीत जी, एक तो होते हैं जो हाथों को देखते हैं और माथे की लकीरों को देखते हैं और शरीर के हाव भाव को देखते हैं और फिर कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, और एक आप जो है ग्राफोलॉजी के द्वारा हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के द्वारा कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो वो वाला जो प्रिडिक्शन है ना, वो बहुत अलग टाइप का प्रिडिक्शन है। जैसे आप कोई किसी को हाथ दिखाओगे या आपकी जन्म कुंडली दिखाओगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपका ये जो कोर्ट केस है वो आप जीत जाओगे, डरो मत, आपके 3 बच्चे हैं, आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें बताते हैं। हम ये नहीं बता सकते। हम एक डॉक्टर जैसे बता सकते हैं कि अगर आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, वैसे आपके माइंड में ये प्रॉब्लम है, आपके थिंकिंग में ये प्रॉब्लम है, अगर ये थेरेपी आप लोगे हमारे से तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक डॉक्टर बताता है कि आपके हार्ट में ये अभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगा, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये टाइप का एक लॉजिकल प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, अभी आना कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत आते थे कि मेरा सिग्नेचर देखो, मेरा एक कोर्ट केस है, मैं जीतूंगा या हारूंगा, मुझे बताओ। तो इस टाइप की प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, तो ये मोर रिलेटेड टू योर बिहेवियर, थिंकिंग, बिलीफ, जिससे आपका पूरा फॉर्चून बनता है, आपका पर्सनालिटी बनता है, उसका हम लोग एनालिसिस करते परफेक्ट। यानी कि जो चीज है, जो वाकई में है, लेकिन एक आम इंसान को पता नहीं है वो है या नहीं है, या हैं। उस जी तक वो पहुंच नहीं सकता, उसका नॉलेज नहीं है, वो जी जो है इस साइंस के द्वारा आप जी उसको बता सकते हैं कि ये इस जी प्रकार से चीजें हैं। परफेक्ट। एक चीज और बताइए विनीत जी, कि एक तो है कि मैं ग्राफोलॉजी को सीखूं, और एक तो है कि मैं आप जैसे व्यक्ति के पास आऊं या जो ग्राफोलॉजी जानता है उससे जाके मेरे मन में जो सवाल है वो पूछूं। जैसे कि हम ज्योतिष के पास जाते हैं, जो भी पूछा वो बता देता है और फिर हमें पता लग जाता है। तो वैसे हमें क्या करना चाहिए? या हमें ग्राफोलॉजी सीखनी चाहिए, या फिर जो भी जितने डाउट्स हैं वो आपके पास आके उसका सॉल्यूशन वन टाइम एक एडवाइजरी लेके खत्म कर दिए? क्या करना चाहिए? व्हाट इज तो मैं मोर एडवाइजेबल? गुड क्वेश्चन। तो मैं इसका एक पैरेलल आंसर देता हूँ। जैसे हम डाइटिशियन के पास जाते हैं और डाइटिशियन आपको बोलता है कि आपको ये हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको ये स्प्राउट्स खाने चाहिए, तो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन जब तक आपको ये नहीं समझेगा कि हम ये क्यों खा रहे हैं और इससे क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बॉडी में, तो आपको वो जो बिलीफ लेवल है वो बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। मतलब आप कोई भी एक हेल्दी इंसान को देखो, उसको पता होता है किसमें प्रोटीन है और किसमें फैट है, राइट? तो वो नॉलेज जब तक आएगा ना, तब तक आप उसमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ब्लाइंड फेथ इज नॉट एडवाइज्ड। एक लॉजिकल आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो ज्यादा नहीं है, एक 10-15 घंटों में ये सीख जाता है हम लोग, कोई भी इंसान। अच्छा, हमारे ओके। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो वो सीखने के बाद फिर आपको खुद इतनी सारी चीजें समझ में आएंगी जो मैं 1 या 2 घंटे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप खुद करेक्ट। सीखेंगे तो आप कंटिन्यूअसली उसको एनालाइज करेंगे, वो एक। और दूसरा, दुनिया में जब भी हम कोई प्रॉब्लम में आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं कि कोई गलत इंसान हमारे लाइफ में आ जाता है, राइट? तो हमारे आसपास जो मित्र हैं, जो कलीग्स हैं, उनको हम एनालाइज करके सेफ रह सकते हैं कि भैया इससे दूर रहो, बहुत बढ़िया। राइट? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके लाइफ का, जिससे आप हमेशा सेफ रहोगे। जिसको आप दोस्त समझ रहे हो, वाकई में दोस्त है या नहीं, इतना तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आप समझ जाओगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। विनीत जी, आपसे बात करके वाकई में बहुत मजा आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसे सीखकर, इसे जानकर ऐसा लगता है कि इसके बारे में और कई सारे आपसे प्रश्न पूछूं। बहुत सारे जी प्रश्न हैं लेकिन समय की कमी है।
और एनीवे आपसे मिलने का मौका मिलेगा और गहरी चीजें आपसे जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विनीत जी, आपने अपना समय निकाला और आपके सब्जेक्ट ग्राफोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये वीडियो में हमने जो आज बातचीत की है ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, आपको नहीं लगता कि ये जानकारी हर एक बिजनेसमैन के पास जानी चाहिए? ग्राफोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके जान पहचान में जितने भी बिजनेस ओनर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपके टच में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर या बिजनेस ओनर भी हैं, तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए कहीं ना कहीं मददगार होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है ग्राफोलॉजी के बारे में, या फिर कोई और प्रश्न हमारे चैनल के बारे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।